गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 5 हिंदी में चैप्टर 6 स्वावलंबन पढ़ेंगे। पाठ के बारे में बच्चों आपने सुना होगा, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। प्रस्तुत एकांकी में हम एक ऐसे बालक के बारे में जानेंगे जो समाज सेवक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सहारा पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पहला दृश्य, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जा रहे हैं। एक गरीब लड़का उनसे भीख मांगता है। लड़का, मालिक 1 पैसा दे दीजिए। विद्यासागर, तुम भीख क्यों मांगते हो? जो लड़का था गरीब, वो विद्यासागर से भीख मांगता है। तब विद्यासागर बोलते हैं कि तुम भीख क्यों मांगते हो? लड़का, मेरी माँ बीमार है, पिता है नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता, इसलिए भीख मांगता हूँ। लड़का क्या बोला कि मेरी माँ बीमार है और पिताजी नहीं है और मैं छोटा हूँ, इसलिए मुझे कोई काम पर नहीं रखते, इसलिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है। विद्यासागर, यदि तुम्हें एक आना दूँ तो तुम उसका क्या करोगे? विद्यासागर क्या बोलते हैं कि तुझे एक आना दूँ तो तू क्या करेगा उसका? लड़का, 2 पैसे माँ के पास जमा कर दूंगा, 2 पैसे की खाने पीने की चीज़ें लाऊंगा। लड़का ने क्या बोला कि 2 पैसे माँ के पास रख दूंगा और 2 पैसे का खाना खाऊंगा। विद्यासागर, यदि 4 आने दूँ तो? लड़का, मालिक आप तो मजाक कर रहे हैं, 1 पैसा देना हो तो दीजिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। विद्यासागर ने क्या बोला कि अगर मैं तुझे 4 आने दूँ तो? तब लड़का बोल रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं, आपको 1 पैसा देना है तो दीजिए, वरना मैं जाता हूँ। विद्यासागर, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। विद्यासागर क्या बोलते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। लड़का, फिर 3 आने माँ को दूंगा और 1 आने की खाने पीने की चीज़ें लाऊंगा। लड़का ने क्या कहा कि आप मुझे 4 आने दोगे तो उसमें से 3 आना मैं माँ को दूंगा और 1 आने का मैं खाना पीना लूँगा। विद्यासागर खुश होकर, अच्छा तो मैं 1 रुपया देता हूँ, देखो कहीं खोना नहीं, अपनी माँ को देना। विद्यासागर खुश होकर उसे 1 रुपया देता है। विद्यासागर लड़के को 1 रुपया देते हैं, एक और विद्यासागर जाते हैं और दूसरी ओर लड़का जाता है। दूसरा दृश्य, 5 वर्ष बाद विद्यासागर उसी सड़क से जा रहे हैं। लड़का दुकान पर बैठा है। 5 साल के बाद विद्यासागर वहीं से निकलते हैं और लड़का वहीं सड़क पर दुकान पर बैठा है। लड़का विद्यासागर के पैरों पर गिरकर, मालिक प्रणाम। लड़का है वो ये विद्यासागर के पैरों पर गिर जाता है और प्रणाम करता है। विद्यासागर, सुखी रहो भाई। विद्यासागर क्या बोलते हैं कि सुखी रहो। लड़का, मालिक कृपा करके आप मेरी दुकान तक चलिए। ये लड़का विद्यासागर को बोलते हैं कि आप मेरी दुकान पर चलिए, कृपा करके, मेहरबानी करके आप मेरी दुकान तक आइए। विद्यासागर, क्यों भाई तुम कौन हो? विद्यासागर बोलते हैं कि क्यों, मैं आपकी दुकान तक क्यों आऊँ और आप कौन हो? लड़का, पहले आप चलिए तब मैं बताऊँगा। लड़के ने क्या बोला कि आप पहले मेरी दुकान तक चलिए फिर मैं बताऊँगा। विद्यासागर, अच्छा चलो। विद्यासागर चलते हैं, दोनों दुकान में आते हैं। लड़का बड़े आदर के साथ विद्यासागर को कुर्सी पर बिठाता है। लड़का और विद्यासागर दोनों दुकान पर आते हैं और ये लड़का है वो विद्यासागर को कुर्सी पर आदर सहित बिठाता है। विद्यासागर, हाँ भाई अब बताओ मुझे यहाँ क्यों लाए हो? विद्यासागर बोला कि हाँ भाई अब बताओ कि मुझे यहाँ दुकान पर क्यों लाया है? लड़का, मालिक
थोड़ा और ठहर जाइए, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, फिर बताऊंगा। लड़के ने क्या बोला कि थोड़ी देर अभी रुको, मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। मेरी दुकान तो पवित्र हो गई। विद्यासागर: अरे भाई, तुम तो बड़े भक्त जान पड़ते हो। विद्यासागर क्या बोले कि अरे भाई, तुम तो मेरा बड़े भक्त हो, ऐसा वर्ताव करते हो। अब तो बताओ क्या बात है, अब तो बता दो कि क्या बात है। लड़का: मालिक, आपको याद है, आपसे एक दिन मैंने एक पैसा मांगा था, पर आपने 1 रुपया दिया था। लड़के ने क्या बोला कि मालिक, आपको याद है, मैंने आपसे एक पैसा मांगा था और आपने मुझे 1 रुपया दे दिया था। विद्यासागर याद करके, मन में याद करते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ याद आया तो। विद्यासागर ने क्या बोला कि हाँ हाँ याद आया तो। लड़का: मालिक, मैंने उसमें से 1 आना अपनी माँ को दिया, 15 आने को आम खरीद कर बेचे, कुछ अधिक पैसे मिल गए, मैं फिर आम लाया और मैंने उन्हें बेच डाला। इस प्रकार करते करते कुछ दिनों में मेरे पास 50 रुपये हो गए। तब मैंने यह दुकान खोल दी। अब मैं और मेरी माँ दोनों बड़े सुख से यहाँ रहते हैं। वो लड़के ने क्या बोला कि आपने मुझे 1 रुपया दिए थे, उसमें से मैंने 1 आना अपनी माँ को दिया, 15 आने का आम खरीद कर मैंने 16 आने का 1 रुपया होता है, उसमें से 1 आना अपनी माँ को दिया, 15 आने का आम खरीद कर बेचा, उसमें से जो पैसे मिले वो फिर से आम ली और बेची, उसमें से थोड़ा ज़्यादा पैसे मिले, वो भी आम खरीद कर बेचा। ऐसे करते करके आज मैंने एक दुकान खड़ी कर ली और आज हम ये दुकान से माँ और बेटे दोनों खुश हैं। विद्यासागर खुशी से: वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता था। विद्यासागर उसे शाबाशी देते हैं, वाह वाह, तूने बहुत अच्छा किया, मैं भी ऐसा ही चाहता था। केवल 1 रुपया से तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए और भीख मांगना छोड़ दिया। सिर्फ 1 रुपये से तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए और भीख मांगना छोड़ दिया। लड़का: मालिक, यह सब आपकी कृपा है। लड़के ने क्या कहा विद्यासागर को, ये सब आपकी कृपा है। विद्यासागर: मेरी कृपा नहीं, यह तो तुम्हारी मेहनत है, कुछ पढ़ाई भी की है। ऐसे प्रश्नार्थ करते हैं विद्यासागर। विद्यासागर ने क्या बोला, ये मेरी कृपा नहीं है, ये तो तुम्हारी मेहनत है, पर तूने कुछ पढ़ाई भी की है। लड़का जवाब देता है, नहीं मालिक, कैसे पढ़ता। लड़के ने क्या बोला कि नहीं मालिक, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं कैसे पढ़ता। विद्यासागर: अच्छा, अब तुम रोज रात्रि पाठशाला में जाया करो। विद्यासागर ने क्या बोला कि अब तुम रोज रात्रि पाठशाला होती है, उसमें जाया करो। तुम अपनी जीविका कमाने लगे हो, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम अपने आप से अब काम करने लगे हो, इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। इससे तुम्हारी दुकानदारी को लाभ होगा, इससे तुम्हारी दुकान में भी दोहरा लाभ होगा। लड़का: आपकी बात मैं अवश्य मानूंगा। लड़के ने क्या बोला, विद्यासागर को बोला कि आपकी बात मैं अवश्य मानूंगा, मैं आज से ही रात्रि पाठशाला में पढ़ने जाऊंगा। लड़के ने बोला कि मैं आज से ही रात्रि पाठशाला में पढ़ने जाऊंगा। विद्यासागर: अच्छा, मैं चलता हूँ। विद्यासागर बोलते हैं, ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर जब मिलूँगा तब अपनी पढ़ाई का हाल बताना। वापस मैं जब मिलूँ तब अपनी पढ़ाई कैसी चल रही है वो बताना। लड़का उनके पैर छूता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसे आशीर्वाद देते हैं। ये लड़का है, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पैर छूते हैं और वो उसे आशीर्वाद देते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। स्वावलंबन, अपने पैरों पर खड़ा होना। आना, 1 आना लगभग 6 पैसों के बराबर होता है। पवित्र, शुद्ध, भक्त, भक्ति करने वाला। रात्रि, रात, अभ्यास।
अभिव्यक्ति मूल्यांकन श्रुत लेखन। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वावलंबन, प्रणाम, कृपा, जीविका, दुकानदारी। मौखिक प्रश्न। क, लड़का क्या मांग रहा था? आंसर, लड़का भीख मांग रहा था। ख, ईश्वरचंद्र जी ने लड़के को कितने पैसे दिए? ईश्वरचंद्र जी ने लड़के को 1 रुपया दिए। ग, विद्यासागर ने लड़के को क्या करने की सलाह दी? आंसर, विद्यासागर ने लड़के को पढ़ाई करने की सलाह दी। सही गलत। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। क, लड़का ईश्वरचंद्र विद्यासागर से भीख में कितने पैसे मांग रहा था? 1 पैसा। ख, 1 आना देने पर लड़का उसका क्या करता? 2 पैसों माँ को देता, 2 पैसों की खाने पीने की चीज लाता। ग, विद्यासागर ने लड़के को कितने पैसे दिए? 1 रुपया। ख, लड़के ने 1 रुपया से कितने पैसे कमा लिए? 50 रुपये। पाठ बोध। फर्स्ट, किसने कहा, क्यों कहा? क, आप तो मजाक कर रहे हैं। ये वाक्य लड़के ने कहा क्योंकि विद्यासागर उसे 1 आना 4 आना देने की बात कर रहे थे। ख, देखो कहीं खोना नहीं, अपनी माँ को देना। ये वाक्य विद्यासागर ने कहा है क्योंकि लड़का छोटा था इसीलिए। ग, अब तुम रोज रात्रि पाठशाला में जाया करो। ये वाक्य विद्यासागर ने कहा है क्योंकि लड़का अपनी जीविका कमाने लगे थे। सेकंड, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, लड़का भीख क्यों मांग रहा था? क्योंकि लड़के की माता बीमार थी और पिताजी नहीं थे और वो छोटा था इसलिए कोई काम नहीं देता था, इसलिए उसे भीख मांगनी पड़ी। ख, ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन थे? आंसर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर समाज सेवक थे। ग, लड़के ने 50 रुपये किस तरह जमा किए? लड़के ने 50 रुपये आम बेचकर जमा किए। घ, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? आंसर, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें स्वावलंबन बनना चाहिए। आइए विचार करें, आप कैसे आदमी की सहायता करना सही समझते हैं? सही कथन के सामने ठीक का निशान लगाइए। क, गरीब और कामचोर की, रॉन्ग। ख, गरीब लेकिन मेहनती, राइट। ग, किसी दिनहीन लाचार की, राइट। घ, ऐसे आदमी की जो आगे बढ़ना चाहता है, राइट। ड, धनी व्यक्ति की जिससे आपको भी कुछ लाभ हो, रॉन्ग। भाषा से। फर्स्ट, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिंग बताइए। पैसा, पुल्लिंग। सड़क, स्त्रीलिंग। दुकान, स्त्रीलिंग। पाठशाला, स्त्रीलिंग। रुपया, पुल्लिंग। खाना, पुल्लिंग। सेकंड, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। क, लड़के ने भीख मांगनी छोड़ दी, भीख। ख, मालिक आप तो मजाक कर रहे हैं, मजाक। ग, अब मैं और मेरी माँ बड़े सुख से यहाँ रहते हैं, सुख। घ, मालिक यह सब आपकी कृपा है, कृपा। ड, अच्छा है तुम अपनी जीविका कमाने लगे हो, कमाने। च, इससे तुम्हारी दुकानदारी को लाभ होगा, लाभ। थर्ड, निम्नलिखित प्रश्नवाचक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या, आप क्या काम करते हो? क्यों, आज घर क्यों नहीं आया? कैसे, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? कब, राम कब आएगा? कहाँ, राजेश कहाँ गया? किस, आपको किस बात का दुख है? किधर, आप किधर चले? अपठित गद्यांश,
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये पूरा पद्यांश आपको पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। फर्स्ट, जेम्स क्या भूल गया? जेम्स भूल गया कि उसने चाय का पानी उबलने के लिए रखा है। सेकेंड, जेम्स का ध्यान कैसे भंग हुआ? जेम्स का ध्यान शू शू की आवाज़ से भंग हुआ। थर्ड, ढक्कन के ऊपर उठने पर कैसी आवाज़ निकलती है? आंसर, ढक्कन के ऊपर उठते ही फश की आवाज़ होती है, भाप बाहर निकलती है और ढक्कन फिर अपनी जगह बैठ जाता है। फोर्थ, सोच में डूब जाना मुहावरे का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंसर, माधव काम करते समय सोच में डूब गया। यह भी जानिए, ये आपको जानकारी के लिए है, यह पूरा आपको पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ लेना, अच्छी तरह से ध्यान में आ जाएगा। धन्यवाद।